हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 8 का संस्कृत का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संघे शक्ति है, यानी संघ में शक्ति है। चलिए सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि यहाँ पर मौखिक वाला है। तो चलिए नंबर 1 में निम्नलिखिताम शब्दानाम उच्चारणम कुरुत, यानी निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करो। तो उच्चारण आपको ये सब शब्दों का कर लेना है अच्छे से। फिर भी हम आपको चलिए एक बार उच्चारण करके बता दे रहे हैं कैसे उच्चारण करना है। कृषि कर्मणा संपत्ति संपत्तिर्जिता समाश्रित्य चिंतति तिष्ठति शृण्वन्ति दंत दंत नहीं, यहाँ पर दंड चतुष्टकमय एकैकस्मय सर्वे अपि गृहे वर्तन्ते। चलिए नंबर 2 में आते हैं। संघे शक्ति भवति इति विषयम् आश्रित्य संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत्, यानी कि इसका अर्थ हुआ संघ में शक्ति होती है। इस विषय पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य बोलो। चलिए तो उत्तर देख लीजिए। पहला वाक्य यहाँ पर एकता रीते सफलताम न मिलती। दूसरा देख लीजिए, संघे शक्ति कलयुगे। चलिए नंबर 3 में निम्नलिखितानाम शब्दानाम अर्थम वदत। तो इसका अर्थ यहाँ पर लिखना है टोटल का। तो यहाँ पर देख लीजिए, तथैव मतलब उसी प्रकार, विपुलाम यानी बहुत, कदापि मतलब कभी भी, एवमेव यानी इसी प्रकार हो, सततम मतलब सदैव, एकदा मतलब एक बार, यहाँ पर कथमपि मतलब कि कोई भी, तदा मतलब तब, किंच मतलब कि इसके बाद। चलिए अब लिखित वाला पोर्शन आ गया हमारा। तो देखिए चौथा नंबर का वाक्य निर्माणम कुरुत। यहाँ पर जो दिए गए हैं शब्द, इससे हम वाक्य का निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं। पितरम, तो पितरम से हमारा वाक्य का निर्माण क्या कर सकते हैं हम कि सह पितरम प्रति अपश्यत। ग्राम से हो जाएगा पुष्कलो नाम एक ग्राम अस्ति, यानी पुष्कल नाम से एक गांव है। और ये ऊपर वाला जो पितरम से बनाए हम, तो वह पितृ के साथ देखता है। चलिए कृषकः, तो तत्र हरिहरः नाम कृषकः वस्ति। और करीसी से हो जाएगा त्वम किम करोसि। एकदा से हो जाएगा एकदा सह अत्र आगच्छत। पिता से हो जाएगा पिता पुत्रेण सह गच्छति। और त्यक्त्वा से हो जाएगा हमारा जनाः धनम त्यक्त्वा न सुखी भवेत्। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में संधि विच्छेदम कुरुत। तो यहाँ पर तो संधि विच्छेद करना है सिर्फ। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तथैव यहाँ पर तथा नहीं, यहाँ पर तदा जोड़ एव होगा। चिंतति क्या है यहाँ पर दिया हुआ, चिंतित तिष्ठति, यानी कि चिंतितः जोड़ तिष्ठति। सर्वे अपि यानी सर्वे जोड़ अपि, सो अपि यानी सह जोड़ अपि। संपत्तिरर्जिता यानी संपत्ति जोड़ अर्जिता। नंबर 6 में मंजूषातः शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उसको भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क नंबर का उत्तर अस्ति गंगायाः। यहाँ पर गंगायाः यहाँ पर भराएगा। तो गंगायाः तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। दूसरे में देख लीजिए क्या होगा, तत्र बहुधन संपन्न हरिहरि नामक कृषकः। यहाँ पर आप सिर्फ आंसर आप देख लीजिए। दूसरे में कृषका भरना है, तीसरे में ग्रामे भरना है, चौथे में चत्वारा भरना है, और 5वें में शृण्वन्ति भरना है। और जो नंबर 6 है हमारा, उसमें भरना है समहति है। चलिए नंबर 7 में आते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्णवाक्येन लिखत। नंबर का पुष्कल नाम को ग्रामः कुत्र अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्कलो नाम को ग्रामः गंगायाः तीरे अस्ति, यानी कि गंगा के किनारे पुष्कल नाम का गांव है। चलिए नंबर ख देखते हैं। कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्तिरर्जिता। तो उत्तर देखिए, कृषि कर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्तिरर्जिता। चलिए नंबर ग हरिहरस्य कति पुत्राः आसन, यानी हरिहर के कितने पुत्र थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हरिहरस्य चत्वारः पुत्राः आसन, यानी हरिहर के 4 पुत्र थे। और नंबर घ में देख लेते हैं। के अति आलसाः आसन। तो उत्तर हो जाएगा चत्वारो पुत्राः
आलसा आसन यानी कि चारों पुत्र आलसी थे। नंबर 6 में देख लीजिए, सर्वे पुत्राः सेवया कम अरोगम कृतवन्तः। उत्तर हो जाएगा सर्वे पुत्राः सेवया पितरम अरोगम कृतवन्तः। चलिए नंबर 10, सुमेलनम कुरुते यानी कि मेलन जो हमारा होता है मिलान करने वाला वो है यहाँ पर। तो यहाँ पर क का छठे से मिलाइए, ख को नंबर 1 से मिलाइए। उसी प्रकार से आप देख लीजिए कहाँ पर किसे मिलाना है। यहाँ पर टोटल आंसर दिया गया है, आपको देख लीजिए, यहाँ से देख करके आपको अच्छे से मिला लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 11 में, उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिंत। जैसे सह अद्य पाटलिपुत्रम गच्छति, तो यहाँ पर देख लीजिए त्वम किम करोसि, तो यहाँ पर अत्र, यहाँ पर देखिए दोस्तों अव्यय चुन करके लिखना है। तो नंबर क में त्वम किम करोसि में यहाँ पर अत्र होगा। सह कदा गृहम गमिष्यति में कदा होगा। शीला करीना व चित्रम द्रक्ष्यति में बा होगा। नंबर घ में असत्यम मा पदम में माँ होगा। और शकीलेन साकम सह अगच्छत में साकम होगा। और नंबर 10 अब देख लीजिए, अधोलिखिता नाम निर्देशानुसारम रूपाणी लिखत यथा, यानी कि जैसे मातृ, तो ये द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन मात्रम होगा। तो नंबर क में पुत्र का सप्तमी एक वचन क्या होगा, तो पुत्रे। नंबर ख का षष्ठी फल का षष्ठी एक बहुवचन होगा, फलानाम। नदी का चतुर्थी द्विवचन होगा, नदीभ्याम। नंबर घ में देखिए लता का सप्तमी बहुवचन होगा, लतासु। 11 नंबर, अधोलिखित वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। तो देखिए यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर सारा का उत्तर दिया हुआ है, आप देख लीजिए अच्छे से, भर लीजिएगा आप अच्छे से। चलिए नंबर 13 में आते हैं, मंजूषायाः उचितानि पदानि योजयित्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नोत्तर, सः गच्छति, त्वं गच्छसि, अहं गच्छामि, ते गच्छन्ति, वयं गृहं गच्छामः, यूयं गच्छथ, तौ गच्छतः, आवां गच्छावः। चलिए योग्यता विस्तार, तो ये तो इसका जो अर्थ होता है एक्सप्लेन करने वाला वो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर टोटल। तो आप इसको भी अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। इसी के साथ हमारे चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 2 संघीय शक्ति। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।